कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। घर का माहौल खुशगवार था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तालीम के सिवा मेरा कोई मशगला नहीं था। घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर। आवारा फिरने की आदत नहीं थी। मैंने मैट्रिक में वजीफ़ा हासिल किया। घर का हर फर्द खुश आइंद मुस्तकबिल के तसव्वुर से महजूज हो रहा था, लेकिन किसी को क्या मालूम कि इस खुशी के पीछे एक ऐसा हादसा पोशीदा है जो पूरे ख़ानदान पर असरअंदाज होगा। मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया। मैं कॉलेजेट बन गया। जिंदगी फिर भी तालीम तक महदूद रही। दोस्ती सिर्फ चंद एक आदमियों से थी, वो भी मुनासिब हद तक। बोलचाल क्लास के हर फर्द से थी। किसी को मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं था। हर इम्तिहान में अव्वल आता, इस लिहाज से भी इज्जत की निगाह से देखा जाता। इसी तरह 2 साल का तवील अरसा गुजर गया। इम्तिहानात हुए, नतीजा आया और मुझे 3rd ईयर में एक नहायत अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। इन गुज़श्ता 2 साल के दौरान कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मिजाज में एक नहायत अजीब किस्म की तब्दीली वाक़या हुई। मैंने मुस्तकिल डायरी लिखनी शुरू कर दी। तन्हाई पसंद हो गया। किसी से ना मिलता, खुद को घर का फ़र्द ना समझता और किसी भी घरेलू मामले में मुदाखलत न करता। घर में कोई खुशी होती या गमी, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। छोटे भाई मेरे सामने झगड़ते, लेकिन मैं अपने हाल में मगन रहता। खुशियों से मुझे नफरत होती गई, गमों में मुझे मज़ा आने लगा। यकीन जानिए, मैं इस कदर बदल गया कि गमों में मुझे लज्जत मिलने लगी। कॉलेज से घर आता तो सिर्फ एक ख्वाहिश होती कि ऐ खुदा, घर जाते ही मुझे कोई ऐसा गम दे जिससे बस मज़ा आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लज्जत भी मुझे मुतमईन न कर पाती। गमों का इस कदर आदी हो गया कि गम से वो खुशी हासिल ना होती जिसकी मैं तवक्को रखता। ख़ानदान के तमाम अजीज़ मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते, लेकिन मुझे सबसे नफ़रत हो गई। वालदा साहिबा भी मुझसे ज़्यादा प्यार करती, लेकिन वो इसका बार बार इजहार ना करती। मुझे अपने वालिद से हमदर्दी थी। मैं उन्हें आजिज़ समझता था। सोचता ये भी कितने अजीम इंसान हैं कि मेरी वालदा जैसी औरत से निबाह कर रहे हैं, जो बरसों से बीमार है। जिस्म कांटा है, बीमारी की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। एक दिन हस्बे मामूल मैं कॉलेज से घर आया तो वालिद साहब कहने लगे कि चलो आज एक आदमी के पास चलें, वो हाथ देखने में बहुत माहिर है। मैं वालिद साहब के साथ इस रवैये पर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि हमारे घर में कोई भी शख्स हाथ दिखाने या तावीज़ गंडे और जादू वगैरह पर यकीन नहीं रखता था। खैर, वालिद साहब के कहने पर मैं उनके साथ हो लिया और हम उस आदमी के पास पहुंच गए। ये मेरे वालिद साहब के मातहत काम करते थे और फारिग औकात में तावीज़ गंडा करते, जिसका बाकायदा वो हदिया भी लेते। उन्होंने मेरा हाथ देखा और हाथ पर पेन से 2 लाइनों पर निशान लगाते हुए कहा कि तुम पर जादू किया गया है। वो भी एक ने नहीं बल्कि 2 अफराद ने। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, इसलिए मैंने मानने से इनकार कर दिया। इस पर वो साहब कहने लगे कि अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं तो किसी भी पामिस्ट के पास चले जाओ और उससे पूछो कि ये लकीरें क्या जाहिर करती हैं। खैर, मैं चुपके से घर आ गया और इस वाक़या को भी भूल गया। घर आकर मैंने यही कहा कि ये लोग तो सबको यही कहते हैं कि तुम पर जादू किया गया है, चाहे वो बीमारी ही हो। लेकिन घर वाले मुझसे मुत्तफिक नहीं थे। हमारे ख़ानदान वाले हमसे बहुत जलते थे कि ये अच्छा खाते पीते हैं और इनकी औलाद ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हो रही है। ये लोग जादूगर कहलाते थे। तावीज़ गंडे वगैरह करवाना उनकी आदत थी। हम अगरचे उनके उन कामों से वाकिफ़ थे, लेकिन चूंकि हमें इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, इसलिए हम कोई परवाह न करते। 2 महीने गुजर गए। ईद पर हम अपने एक करीबी अजीज़ के यहाँ चले गए। ईद के 3 दिन बाद एक साहब वहाँ तशरीफ़ लाए। ये उनके दोस्त शाह साहब थे। नहायत छोटी उम्र, हाल ही में BA किया था। अपना कारोबार करते थे, लेकिन नूरी इल्म से भी गहरा शगफ था। मुझे उनके सामने ले जाया गया और कहा गया कि ज़रा इसे देखिए कि क्या बात है, रोज़ बरोज़ इसकी सेहत गिर रही है। दूसरा, हमें ये शक है कि इस पर किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने फिर वही कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा मेरी सुनवाई ना हुई। मेरे दोनों हाथों में एक एक तावीज़ देकर बिठा दिया गया और कहा गया कि हाथ को बंद करके ज़ोर से दबाएं और हाथ सामने रखें। आंखें भी बंद कर दी गईं। फिर उन्होंने मुझ पर पढ़कर कुछ फूंकना शुरू कर दिया। इस तरह चंद मिनट गुजर गए। फिर पूछने लगे, क्यों भाई, कुछ नजर आया?
मेरी आंखें बिल्कुल बंद थीं और सिवाय तारीकी के कुछ सुझाई न देता। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि पपोटे बोझल होते जा रहे हैं। इस पर उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दोनों हाथों पर हजारों मन बोझ पड़ गया और उस बोझ तले हाथों ने ऊपर नीचे हरकत शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते ये हरकत इस कदर तेज हो गई कि हाथों ने गोल दायरे में घूमना शुरू कर दिया। ये उस बात की अलामत थी कि मुझ में कुछ है। शाह साहब ने फौरन हुक्म दिया कि जो कोई है सामने आ जाए। खबरदार जो हाथों को जरा हरकत दी। हाथ खुद ब खुद रुक गए, लेकिन मुझे कुछ नजर न आया। हाथों की जुम्बश फिर शुरू हो गई। मैं लाख कोशिश करता कि हाथ ना इन्हें, लेकिन मैं बेबस था। मेरे हाथ मेरे बस में नहीं थे। ऐसा मालूम होता जैसे कोई और कुव्वत इन्हें बड़ी तेजी के साथ घुमा रही है। ये हरकत 50 राउंड फी सेकंड से किसी सूरत भी कम न थी। अब एक अजीब तमाशा हुआ। शाह साहब कहते कि जुम्बिश रोको, लेकिन हाथों की हरकत तेज हो जाती। अगर दायां हाथ हरकत करता और वो उसे रुकवाते तो बायां हरकत करने लगता, और अगर वो उसे रोकते तो दोनों हरकत करने लगते। ये अमल कोई पौने घंटे जारी रहा। शाह साहब तंग आ गए, कहने लगे, आंखें बंद करके अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूं जो कुछ है, लेकिन तुम कुछ कैसे कहते हो कि तुम्हें नजर नहीं आता। मैंने फिर नफी में जवाब दिया। आखिर तंग आकर कहने लगे कि इसका मतलब है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम हाथों को जानबूझकर हरकत दे रहे हो। लेकिन ये गलत था। मेरे हाथों को घुमाने वाली ताकत कोई और ही थी, जो मेरे बस से बाहर थी। आखिर उन्होंने मुझसे तावीज़ ले लिया और मैंने आंखें खोल दी। हाथों की हरकत से सब घर वाले जो इर्द गिर्द बैठे ये मंजर देख रहे थे खासे परेशान थे, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं था। मैं कह रहा था कि चूंकि हाथ सामने की तरफ फैलाए हुए थे, इसलिए ज़्यादा देर तक मैं उन्हें काबू में न रख सका। वजह यह थी कि मुझे खुद पर इख्तियार ही नहीं था। ना चाहते हुए भी मुझसे ये हरकत सरजद हो जाती। मैं बेबस हो चुका था और इस वजह से वो हरकत करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ शाह साहब फरमा रहे थे कि इस पर किसी बाहर की चीज़ का साया है, जो बड़ी आलिम फाजिल मालूम होती है, जो इस तरह काबू में नहीं आती। चूंकि मेरे पास कोई तावीज़ नहीं था, इसलिए लड़ता क्या, आज रात मैं बैठकर तावीज़ बनाऊंगा और सुबह फिर इसे दिखाऊंगा। दूसरे रोज़ वाले साहब वापस चले गए। उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी। मुझे ताकीद कर दी गई कि मैं अपने अजीज़ के हमरा जाकर शाह साहब को दोबारा मिलूं और सूरत हाल से उनको मुत्तला करूं। सुबह 9 बजे हम शाह साहब की दुकान पर चले गए। उन्होंने अपना काम छोड़कर मेरे हाथों में तावीज़ दे दी और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथों ने फिर उसी तरह हरकत शुरू कर दी, लेकिन ये कोई आधा मिनट ही जारी रही। उसके बाद मेरे जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया। गर्मियों का मौसम था और मुझे किसी किस्म की सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी गर्दन से नीचे और टांगों से ऊपर का हिस्सा बड़ी तेजी के साथ हरकत कर रहा था। जब शाह साहब जरा बिगड़ते तो ये हरकत बंद हो जाती। खैर कोई 10 मिनट के बाद उन्होंने पूछा, कुछ नजर आया? मुझे सिवाय एक सतून के कुछ नजर नहीं आ रहा था। सतून भी क्या था, एक मीनार मालूम होता था। मैं उसका ऊपर का सिरा देखना चाहता था जो नजरों से गायब था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सतून की लंबाई कितनी होगी। शाह साहब ने मुझसे कहा कि अपने दिल में कहो कि जो कोई भी है अपनी असली हालत में सामने आए। मैंने यही अल्फाज दोहराए, लेकिन सिवाय सतून के कुछ दिखाई न दिया। इस पर शाह साहब ने मेरे सामने एक और तावीज़ रख दिया और कहा, उससे कहो कि अगर तुम ताकतवर हो तो इस तावीज़ को उल्टा कर दो, वरना तुम हमारी इताअत कबूल कर लो। याद रहे कि शाह साहब तमाम सवालात मेरे जरिए करते थे। एक तावीज़ उन्होंने अपने सामने रखा हुआ था जिसमें वो सब कुछ देख रहे थे, यानी ये उनका रेडार था। जो ही उन्होंने मेरे सामने तावीज़ रखा, मेरी आंखों के सामने रोशनी ही रोशनी हो गई। इतनी ज़्यादा कि दिन को भी इतनी रोशनी ना देखी थी। अगरचे मेरी आंखें बंद थी, लेकिन तावीज़ का एक एक लफ्ज़ मुझे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था और मैं उसे बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता था। किसी गैबी ताकत ने तावीज़ को उल्टाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा ना हो सका। उसका अंदाज़ा मुझे इससे हुआ कि तावीज़ का एक कोना ऊपर उठता, जैसे कोई उसे उठाना चाहता हो और उल्टाना चाहता हो, लेकिन उलटने के बजाय कोना फिर ज़मीन पर गिर जाता। इधर मैं ये सब अपनी बंद आंखों से देख रहा था और उधर मेरे अजीज़ और दूसरे चंद अफराद अपनी आंखों से ये तमाशा देख रहे थे। तावीज़ उल्टाने की नाकाम कोशिश करने के चंद लम्हों बाद ही मेरी नज़रों के सामने एक साया उभरा। ये एक इंसान की शक्ल थी, लेकिन कदो कामत ज़्यादा। चौड़ाई तो इतनी थी जैसे 4 मोटे मोटे आदमी एक साथ खड़े हों। उनका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। सर पर एक टोपी थी। बंद आंखों के बावजूद मेरे सामने रोशनी थी और मैं उस अजीबोगरीब मखलूक को देख रहा था। उसके बाद सवालों जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। शाह साहब ने जो पूछना होता वो मुझसे कहते, वो साया उसका जवाब देता और मैं अपनी ज़ुबान में शाह साहब को बता देता। सबसे पहले सवाल जो शाह साहब ने किया वो ये था, ये तो मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, यानी जिन, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। और देखना,
खबरदार अगर तुमने झूठ बोला। दूसरी तरफ से उसने जवाब दिया कि वो ईसाई है। फिर सबूत के तौर पर उसने अपने सर से टोपी उतार दी। मैंने देखा कि एक बालों की लट जो अमूमन हिंदू रखते हैं लटक रही है। शाह साहब ने दूसरा सवाल किया कि पीछा करके क्यों खड़े हो, हिम्मत रखते हो तो सामने मुंह करके बात करो। इस पर वो कहने लगा, ये बात नहीं, चेहरा इसलिए सामने नहीं कर रहा कि ये डर जाएगा, यानी वो मेरा कह रहा था कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन मैं इसे डराना नहीं चाहता। शाह साहब बोले, तुम कब से इसके साथ हो? वो जिन बोला, 2 साल से। शाह साहब ने पूछा, तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है? यहाँ ये याद रहे कि मैं अच्छी तरह होश में था, मेरा दिल और दिमाग ठीक काम कर रहे थे। उसने कहा, यह मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने पकड़ लिया। शाह साहब ने पूछा, कहाँ से पकड़ा था? कॉलेज के दरवाजे के साथ जो दरख्त है मैं वहाँ था। ये कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आया। जब ये गेट से गुजरा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने पकड़ लिया। लीजिए जनाब, इस तरह इस हादसे की इब्तदा हुई, यानी कॉलेज में दाखिल होने की सज़ा मुझे भुगतना पड़ी। तुम 2 साल इसके साथ रहे, तुमने इसे कोई तकलीफ ना दी। हालांकि तुम्हारी कौम चाहे किस पर कितनी ही मेहरबान क्यों ना हो, कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर देती है। शाह साहब ने पूछा। वो कहने लगा, मुझे इससे प्यार था, मैं तो इस पर अपनी इनायत करता रहा, मैं भला इसे क्यों तंग करता। शाह साहब कहने लगे, अब इसे तुम्हें छोड़ना होगा। लेकिन वो कह रहा था कि आपको मेरे मौजूदगी पर क्या एतराज़ है, मैंने इसे क्या तकलीफ दी है जो आप मुझे भगाना चाहते हैं। इस पर हमारे एक अजीज़ बोले कि इसे कांटा बना दिया है और अभी कहते हो कि कुछ किया ही नहीं। इस पर वो कहने लगा, ये मोटा हो जाएगा लेकिन हम इसे छोड़ कर नहीं जाएंगे। शाह साहब ने कहा, हमें तुमसे अपने एक दोस्त के चंद काम करवाने हैं, इसलिए हम तुम्हें अभी नहीं निकालते, अगली इतवार को तुमसे निपटेंगे। इस पर खेल ख़त्म हो गया, मेरी आंखें खोल दी गईं। तावीज़ ले लिए गए और एक तावीज़ मुझे गले में डालने के लिए दे दिया गया। शाह साहब ने 1 हफ्ता की मोहलत इसलिए दी कि उनके एक दोस्त ने कुछ ज़मीन खरीदनी थी और ये काम उस जिन से लेना चाहते थे। लेकिन यही मोहलत मेरे लिए दहशत और हादसे का सबब बन गई। घर पहुंचकर सबको तफसील बताई। मेरा कॉलेज भी खुलने वाला था। दूसरे वालिद साहब को भी पैगाम देना था कि यह काम 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि मैं वालिद साहब के पास चला जाऊं और अगली इतवार वापस आ जाऊं। मजबूरन जाना पड़ा, चूंकि दूसरी सूरत में वालिद साहब परेशान होते। यकीन मुझे अब भी नहीं था कि मुझ पर किसी जिन का साया है। आप कहेंगे कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि चूंकि मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, इसलिए अब भी इकरार करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। लेकिन जब इस तेज़ रोशनी का ख्याल आता जो मैंने अपनी आंखों के बंद होते हुए भी देखी थी, तो फिर मुझे इकरार करना पड़ता। खैर, इस कशमकश में दिन के 12 बज गए। पहले तो मेरा वालिद साहब के पास जाने को जी न चाह रहा था, लेकिन अब ये हालत थी कि मैं हर कीमत पर और उसी वक्त उनके पास पहुंच जाना चाहता था। यहाँ तक कि मैंने दोपहर के खाने की भी परवाह न की और चल पड़ा। तावीज़ जो गले में डालने के लिए दिया गया था वो डोरी ना होने की वजह से ना डाल सका और उसे वहीं भूल आया। तबीयत हशाश बशाश थी। लेकिन सफ़र के इख्तिताम पर जूं ही मैं बस से उतरा, मेरा जिस्म बोझल हो गया। सारे जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। ऐसा मालूम होता जैसे तेज़ बुखार ने आ लिया हो, लेकिन ये बुखार बस से उतरते ही चढ़ रहा ना था। उसका एहसास इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं था। बस स्टैंड से घर तक का फासला तय करना नामुमकिन हो गया। मेरी आंखें सुर्ख होकर बाहर को निकल आईं। कदम आगे रखता लेकिन वो पीछे को पड़ता। 1 फरलांग का फासला बमुश्किल आधे घंटे में तय किया। घर जाते ही मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरा एक छोटा भाई और बहन भी वहीं थे। मैंने बड़े मज़े ले लेकर सुबह के वाक़े की तफसील सुनाई। हालांकि वो खासे परेशान थे। शदीद किस्म के दर्द की वजह से मैं नमाज मगरिब तक बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन अजीब किस्म का एहसास मुझे बार बार परेशान करता रहा। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मेरे साथ एक ख़तरनाक किस्म का हादसा पेश आने वाला है। दूसरे वो मुझे तावीज़ याद आ गया जिसे मैं वहीं भूल आया था। मेरा दिल कह रहा था कि अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। मैंने इसका इजहार वाले साहब से बार बार किया, लेकिन वो शायद मुझे तसल्ली देने के लिए कहते, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चंद घंटों के बाद होने वाले वाक़यात ने हमारा पित्ता पानी कर दिया। नमाज मगरिब के फ़ौरन बाद मैं खाने से फारिग होकर ड्राइंग रूम में अपने वालिद के पास चला गया। वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं भी बैठ गया और उनके करीब रखी हुई रंगीन तस्वीर वाली किताब देखने लगा। छोटा भाई और बहन बावर्ची खाने में मुलाजिम के पास बैठे हुए थे। मैं तस्वीरों पर वालिद साहब के साथ तबादला ख्याल करता रहा। उस ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा बाहर लान की तरफ खुलता था। मुझे उस दरवाजे से खौफ महसूस हो रहा था, हालांकि मैं यहाँ अमूमन बैठा करता था। मैंने 3-4 दफ़ा दरवाज़ा बंद किया, लेकिन वालिद साहब फिर खुलवा देते कि ठंडी हवा आ रही है। रात के 8 बज रहे थे। बत्ती जल रही थी। मैं और वालिद साहब अकेले ड्राइंग रूम में थे। लॉन वाला दरवाज़ा वालिद साहब के पीछे था
और मेरा मुंह उसी की जानिब था। अचानक बातें करते करते मेरी नज़र सामने की जानिब पड़ी तो क्या देखता हूँ कि मुझसे कोई 10 गज के फासले पर दरवाजे के बाहर वही साया जिसे मैंने अपनी बंद आंखों से देखा था खड़ा है। चेहरे पर नकाब, सिर्फ आंखें नुमाया, सर पर ताज जिसमें से आंखों को चुंधिया देने वाली सफ़ेद रोशनी बाहर निकल रही है। रोशनी इस कदर तेज़ और ठंडी थी कि चांद भी उसके आगे मान था। और फिर नज़रों से नज़रें मिली, मेरी आंखें जामद हो गईं। मैंने 1000 कोशिश की कि अपनी आंखों को उससे हटा लूं या गर्दन को मोड़ लूं, मगर नाकाम रहा। ये सब कुछ एक लम्हे में हो गया। जब वालिद साहब ने देखा कि मैं बातें करते करते अचानक चुप हो गया हूं, तो उन्होंने नज़रें उठाकर जो मेरी तरफ देखा तो ज़ोर से एक चीख मारी। उन्होंने देखा कि मेरा जिस्म साकित है, आंखें सुर्ख और बाहर को निकली हैं और एक जगह टिकी हैं। आंखों की पुतलियां एक जगह जामिद हैं। दूसरी तरफ देखने के लिए मैं पुतलियों को घुमाने के बजाय गर्दन मोड़कर देखता हूं तो उनके हलक से एक और चीख निकली। इससे पेशतर के चीख सुनकर बावर्ची खाने से कोई पहुंचता, वो खबीस अपना काम कर चुका था। वो मेरे जिस्म में दाखिल हो चुका था और मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था। वालिद साहब की चीख सुनकर उस साये ने, यानी जो मेरे अंदर मौजूद था, वालिद साहब की तरफ घूरा, फिर पाँव से लेकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब देखा। जिस जिस जगह उसकी नज़र पड़ती गई, वालिद साहब का जिस्म बेजान होता गया, हत्ता कि नज़रें दिल तक पहुंच गईं। फिर वालिद साहब की एक और चीख उभरी, ओह मैं मर गया, और साथ ही बड़ी कुव्वत के साथ उन्होंने मेरी गर्दन को हाथों के साथ परे धकेल दिया। इतनी देर में वो अपना काम कर चुका था। वालिद साहब का जिस्म दिल तक बेजान पड़ा था। वो पलंग पर पड़े हुए थे। छोटे बहन भाई और नौकर भागकर हमारे गिर्द जमा हो गए। वालिद साहब का इसरार था कि मैं उनकी तरफ ना देखूं, लेकिन मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। मैंने अपनी नज़रें फर्श पर टिका दी, लेकिन मेरे जिस्म का कोई हिस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं था। सिर्फ दिमाग मेरे बस में था और वो सही काम कर रहा था। मैं देख सकता था, सोच रहा था, आइंदा आने वाले वाक़यात का तज्ज़िया कर रहा था, लेकिन जिस्म का और कोई हिस्सा मेरे बस में नहीं था। दिल, हाथ, पाँव, गर्ज, हर हिस्से पर किसी और का कब्ज़ा था। वो जिन हकीकत में जिनों का बादशाह था, वो अब मेरे जिस्म में था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे उस वक्त होता जब वो मेरे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ हरकत करता। ऐसी सूरत में मुझे ऐसा मालूम होता जैसे बिजली का करंट मेरे जिस्म से गुजर रहा हो। कभी वो मेरी टांगों से ऊपर की तरफ आता और कभी बाएं दाएं हाथ से दाएं हाथ की जानिब जाता। फिर उसने हम तीनों में जाना शुरू कर दिया। कभी वो मुझ में होता, कभी वालिद साहब में और कभी मेरे भाई में। घर में कोहराम मच गया। सिर्फ बहन और नौकर इस अजाब से महफूज थे, लेकिन दहशत से सब की जुबानें गुंग हो चुकी थीं। जब वो मेरे भाई में मौजूद था तो मैंने जल्दी से नौकर को कहा, करीब से किसी मौलवी को बुला लाओ, जल्दी आना। दूसरों को कहा कि कुरान मजीद की तिलावत करो। खुद भी मैंने कुरान पाक खोल लिया, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने पूरा कुरान पाक पढ़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त ये मुझे किसी और जुबान में लिखा हुआ मालूम हो रहा था। मैं सिर्फ कलमे का विर्द किए जा रहा था। इधर शाह जिन्नात कभी बाएं दरवाजे से कमरे में दाखिल होता और अपने शिकार को दबोचता, और कभी दाएं दरवाजे से आता। हम सब का बुरा हाल था। पड़ोस के लोग हमारे गिरद जमा थे और ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत और कलमे का विर्द कर रहे थे, लेकिन शाह जिन्नात की आमद का सिलसिला न रुक सका। इतनी देर में मौलवी साहब पहुंच गए। उन्होंने भी पढ़ पढ़ कर फूंकना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो मुझ पर फूंकते तो वो वालिद साहब के जिस्म में दाखिल हो जाता और मैं चीखता, मौलवी साहब इस तरफ फूंक मारो, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे वहां से निकलकर मुझ में आ जाता। इसी हालत में आधा घंटा गुजर गया, जो हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। आखिर वालिद साहब ने कहा, मौलवी साहब इसकी आंखों पर दम करो। मौलवी साहब ने जो ही मेरी आंखों पर दम किया, मौलवी साहब भी उसका शिकार बन गए। उनके अपने अल्फाज हैं, मेरे कंधों पर पहले तो हजारों मन बोझ पड़ गया, फिर जिस्म में इर्ताज शुरू हुआ और उसके बाद शाह जिन्नात की आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। अब मौलवी साहब ने 2 कुरान मजीद उठा लिए, एक को सीने से लगाया और दूसरे को सर पर रखा और लगे भागने, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उस वक्त वो मेरे जिस्म में था। मैंने कहा, मौलवी साहब खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते यहाँ से मत जाइए, वरना यहाँ 2 जानें ज़ाया हो जाएंगी। लेकिन मौलवी साहब कुछ सुनने को तैयार न थे, क्योंकि दूसरी सूरत में खुद उनकी अपनी जान को खतरा था। इतनी देर में मुझे महसूस हुआ जैसे अब वो चला गया है। मैंने वालिद साहब को कहा कि वो चला गया, लेकिन मेरा भाई उसे देख रहा था। वो कहने लगा, कसम खाकर कहो कि तुम वाकई चले गए हो। और फिर एक क़यामत खेज धमाके की आवाज़ आई। मेरे दिल में से एक बिजली की लहर उठी और हलक में से गुजरती हुई ज़बान तक आई, और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे जबड़ों को दोनों हाथों से पकड़कर ज़ोर से खोल दिया है, और फिर इस तरह जिस तरह कह आती है और आदमी का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है।
बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ हुआ, लेकिन कह की जगह ये आवाज़ आई, कसम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पहले तो बातें मेरे ज़रिए होती रहीं, लेकिन ये उसकी अपनी आवाज़ थी। इस कदर तेज़ के 200 गज़ दूर तक सुनी गई और वहाँ से लोग भाग कर आए। हालांकि हम सब एक कमरे में थे। उसने ईसाई होते हुए कलमा पढ़ा था ताकि हमें गलत तासुर दे और मौलवी साहब को ये साबित कर दे कि वो उससे ज़्यादा इल्म रखता है। मैंने वाले साहब से कहा कि हमें फ़ौरन अपने अजीज़ों के यहाँ चलना चाहिए ताकि हम शाह साहब से मिल सकें, वरना हम सब यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। चुनाचे हम सब रवाना हुए। जब हम बाज़ार से गुजर रहे थे तो हर शख्स हैरत से हमारी तरफ देख रहा था, हर शख्स खौफज़दा दिखाई देता। चुनाचे ऊंची आवाज़ में कलमे का विर्द करते हम बस स्टैंड पहुँच गए। 10 मिनट बाद ही बस आ गई। वहाँ पहुँचे तो अभी एक कदम ज़मीन पर लगा था कि शाह जिन्नात आ गया। हम सब ने फिर ऊंची आवाज़ में कलमे का विर्द शुरू कर दिया। मेरा जिस्म तन गया और वो मुखातिब हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम शहनशाह जिन्नात के बराबर चल रहे हो? मेरे पीछे चलो, तुम्हें शाही आदाब की भी तमीज़ नहीं। हम सब पीछे हो गए, मैं आगे आगे चल पड़ा। 11 बजे रात ये काफिला घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने लगातार ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। हमारी एक रिश्तेदार खातून ने दरवाज़ा खोला, लेकिन पेशतर इसके कि वो मुझसे उस वक्त आने का सबब पूछती। मैंने कहा, माई कलमा पढ़ो, और उसके साथ ही उस पर भी दहशत छा गई। हम सब ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ते हुए सहन में चले गए। यहाँ फिर कोहराम मच गया। घर वालों ने समझा कि हम सब पागल हो गए हैं, क्योंकि अगर वो मुझसे पूछते कि क्या हुआ है तो वो मुझ में आ जाता और कहता मेरी वजह से हुआ है। यहाँ भी पड़ोस के लोग जमा हो गए। मैं अंदर कमरे में चला गया। उस वक्त भी मेरा जिस्म मेरे इख्तियार में नहीं था। अचानक मेरे हाथ ऊपर उठे और मैंने कहा, खामोश खामोश, खबरदार अगर किसी की आवाज़ आई, सिर्फ कलमा पढ़ो। बाद में मुझे बताया गया कि खातून ने मुझसे पूछा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैंने उससे जवाब दिया था, जानती नहीं किससे हम कलाम हो, तुम्हें शाही आदाब से भी वाकफियत नहीं, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। चूँकि मैंने इन लर्जा खेज बातों और वाक़यात को भुलाने की हर मुमकिन कोशिश की है, और दूसरा ये कि मैं उस वक्त खुद होश में नहीं था, सिवाय उसके कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा था। इसलिए मैं बाज़ बातें भूल चुका हूँ और बाज़ अब भी दहशत के मारे नहीं बता रहा। दूसरों से इसलिए नहीं पूछना चाहता कि उसकी याद ताज़ा ना हो। बहरहाल मुझे इतना मालूम है कि मैं फिर कुर्सी पर बैठ गया और मालूम नहीं किसे हुक्म दिया कि शाह साहब को बुला कर लाओ। कोई 5 मिनट बाद ही शाह साहब पहुँच गए। हमारे कलमे का विर्द जारी था कि शाह साहब पहुँच गए। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया गया। यकदम मुझ में एक कुव्वत सी आ गई और मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खुद खोला। शाह साहब सामने थे। सबसे पहले बात जो उनसे हुई वो यही थी, कलमा पढ़ो। लेकिन शाह साहब ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया और कहा, कलमा तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। उनके इतना कहने की देर थी कि वो यकदम बदल गया और कहने लगा, आओ शाह साहब गले मिले। और हम गले मिले। ये यकीन रहे कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा था, बल्कि वही खबीस जिन कर रहा था, वरना मेरे साथ जो कुछ बीत रही थी उससे तो मैं दहशत के मारे मर जाता। शाह साहब ने हमें बाद में बताया कि अगर वो शख्स जो अभी बुलाने के लिए गया था ये ना बताता कि ये सब कुछ किस वजह से हुआ है और वो अपने घर वगैरह को कील कर ना आते तो उनका भी वही अशर था जो मौलवी साहब का हुआ था। ये तो खुदा ताला ने निहायत करम और बख्शिश की थी कि उसने हम गुनहगारों को बख्श दिया और शाह साहब के जरिए हमें इस मुसीबत से निकाला, वरना हमारी बर्बादी में कोई कसर बाकी न रही थी। खैर फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। शाह साहब ने कहा कि खबरदार, जो कोई हरकत की, तुम या तुम्हारे साथ अगर कोई और भी है तो वो सब इसमें यानी मुझ में आ जाए। हुक्म की तामील हुई। मुझे फिर उसी तरह तावीज़ पकड़कर आंखें बंद करके बिठा दिया गया और फिर मुकालमों का वसी सिलसिला शुरू हुआ जो रात 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक जारी रहा। मुकालमे हू बहू वही थे। शाह साहब ने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं शाह जिन्नात हूँ। शाह साहब ने पूछा, किस कबीले के सरदार हो? वो बोला, कैसी बातें करते हो, मैं पूरे परिस्तान का मालिक शाह जिन्नात हूँ। मैं सरदार नहीं, शाह जिन्नात हूँ, जिनों का बादशाह। क्या तुम वही हो जिसको कहा गया था कि तुम्हें इतवार को निकालेंगे, या तुम कोई और हो? उसने कहा, नहीं मैं वही हूँ। शाह साहब बोले, तो तुमने वादा खिलाफी क्यों की? वो कहने लगा, हमने वादा ही कब किया था? शाह साहब बोले, तुमने इसे क्यों तंग किया? उसने कहा, इन्होंने मुझे जाहिर क्यों किया? मैंने इन्हें क्या तकलीफ दी थी जो ये मुझे निकालने पर तुल गए? शाह साहब कहने लगे, तुम तो ईसाई हो, तुमने अपनी जुबान से हमारा कलमा क्यों पढ़ा? वो कहने लगा, ये तासुर देने के लिए कि मैं भी मुसलमान हूँ और एक बड़ा आलिम हूँ, ताकि मुझे कोई निकालने की जुर्रत न कर सके। दूसरे लोगों का क्या कसूर था कि तूने उन्हें डराया? अगर कोई दहशत से मर जाता तो फिर? शाह साहब ने गुस्से से पूछा। वो बोला, यही तो मैं चाहता था,
और अगर आपको 10 मिनट देर हो जाती तो यहाँ 4 लाशें तड़पती हुई मिलती। शाह साहब ने पूछा, किस किस की? रफ़ी, उसके अब्बा, उसके भाई और बहन की। इस पर शाह साहब का लहजा सख्त हो गया। उन्होंने अपने सामने रखे हुए तावीज़ को दबाना शुरू कर दिया। उफ मेरे खुदाया! तावीज़ का दबाना था कि शाह जिन्नात की चीखें निकल गईं। वो चीखा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारे खुदा का वास्ता, इस तावीज़ को मत दबाओ, खुदा के लिए ऐसा ना करो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, मैं चला जाता हूँ। कसम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, लेकिन इस तावीज़ को मत दबाओ, मेरी जान निकली जा रही है। दूसरे ही लम्हे शाह साहब ने फिर तावीज़ को दबाया। वो फिर चीखा, ओ मेरे जोड़ टूट गए, मेरी हड्डियाँ चटक गई हैं, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। लेकिन शाह साहब अब कह रहे थे, मैं तो तुम्हें इसी में रखूँगा, मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा। शाह साहब का पांसा भारी था। शाह जिन्नात की चीखें निकली जा रही थी। जब वो चीखा तो देखने वाले कहते हैं कि मेरा चेहरा ही बदल जाता, अजीब किस्म का रंग हो जाता। यहाँ तक कि जो करीब बैठे हुए थे उन्हें भी खौफ महसूस होने लगता। पहले तो उसने हर किस्म का लालच दिया कि मैं तमाम दुनिया और पाकिस्तान के ख़जाने खोल देता हूँ, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं वो मुहैया करता हूँ, चंद घंटों में तुम्हें दुनिया का अजीम तरीन आदमजाद बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस लड़के से जुदा ना करो। लेकिन शाह साहब के कलाम का असर था कि वो अब मिन्नतें करने लगा कि खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा। लेकिन शाह साहब कह रहे थे, नहीं, मैंने तो तुम्हें इसी लड़के के जिस्म में रखना है। मुख्तसर ये कि मेरे हाथ में पेन पकड़ा दिया गया और कागज़ मेरे आगे रख दिया गया। आंखें मेरी बंद थी और मुझे कहा गया कि यहाँ तहरीरी तौर पर इस बात का इकरार करो कि तुम या तुम्हारी कौम में से अब कोई शख्स इस पर हमला नहीं करेगा। चुनाचे अचानक मेरे दाएं हाथ में एक बरकी रोह दौड़ती आई और मेरा हाथ फौरन लिखने लगा। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं या मेरी कौम का कोई फ़र्द इसको या इसके ख़ानदान के किसी फ़र्द को तकलीफ़ नहीं देगा। ये बात उसने 3 बार लिखी। ये कागज़ शाह साहब ने अपने पास महफूज कर लिया और उसे हुक्म दिया कि वो मेरे दाएं हाथ में आ जाए। फिर मुझसे पूछा। मैंने इकरार किया कि वाकई वो मेरे दाएं हाथ वाले तावीज़ में है। इस पर शाह साहब ने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि इसे आंखों पर फेर कर आंखें खोल लो। मैंने ऐसा ही किया। वो दाएं हाथ वाला तावीज़ अब मेरे हाथ में था और आंखें खुली थीं। शाह साहब ने उस तावीज़ को खोलकर फिर मुझे पकड़ा दिया और कहा, इसमें देखो कि कुछ है। मैंने देखा शाह जिन्नात तावीज़ के आदाद वाले खानों में से एक में है। शाह साहब ने उसी वक्त माचिस निकाली और तावीज़ को आग लगा दी। जो ही तावीज़ के साथ वो जला, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही हो और फिर मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया तो मैं अपने अजीज़ों में घिरा हुआ था, लेकिन अब हम सब खैरियत से थे। शाह साहब मेरे करीब बैठे थे। मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जिन मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मुझे गुजरे हुए लम्हात आज भी याद हैं। ये ज़िंदगी के दहशतनाक वाक़यात याद आते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।